अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू HTML के लेक्चर नंबर 11 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है HTML लिस्ट। सबसे पहले HTML लिस्ट की डेफिनेशन देखते हैं। HTML लिस्ट्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। HTML लिस्ट को आम तौर पर हम किसी भी इंफॉर्मेशन जो होती है या जो हमारा डाटा होता है उसको लिस्ट की सूरत में, लिस्ट की शक्ल में लिखने के लिए हम HTML लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ऑल लिस्ट में कंटेन वन और मोर लिस्ट एलिमेंट्स, यानी तमाम लिस्ट में एक या एक से ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं वो मौजूद हो सकते हैं, यानी एक एलिमेंट्स भी हो सकता है, ज़्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। देर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ HTML लिस्ट। आमतौर पर 3 किस्म की HTML लिस्ट होती हैं जिनके बारे में आज हम एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो लिस्ट की टाइप है वो है ऑर्डर लिस्ट या नंबर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट या नंबर लिस्ट, उसके लिए जो टैग इस्तेमाल होगा वो होगा OL। इसी तरीके से अनऑर्डर लिस्ट या बुल्ट लिस्ट, बुल्ट लिस्ट उसके लिए जो टैग इस्तेमाल होगा वो होगा UL। और इसी तरीके से जो लास्ट है डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डेफिनेशन लिस्ट, जिसके लिए जो टैग इस्तेमाल होता है वो DL इस्तेमाल होता है। इसको अब हम वन बाय वन डिटेल से और एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं HTML ऑर्डर लिस्ट या नंबर लिस्ट। इन द ऑर्डर HTML लिस्ट ऑल द लिस्ट आइटम आर मार्क्ड विद नंबर्स बाय डिफॉल्ट। यानी ऑर्डर लिस्ट में जितने भी जो एलिमेंट्स होंगे या जितने भी नंबर्स होंगे या आइटम्स होंगे उनको हम नंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट नंबर्स में लिखेंगे। मिसाल के तौर पर पहला फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह सोन क्या चीज़ें वो खुद ब खुद क्या चीज़ें वो वैल्यूज़ आती चली जाएंगी नंबर्स की सूरत में, गिनती की शक्ल में। इसलिए उसे HTML ऑर्डर लिस्ट या नंबर लिस्ट का नाम दिया जाता है। इट इज़ नोन एज नंबर लिस्ट आल्सो, इसलिए इसको नंबर लिस्ट भी कहते हैं। दी ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विद OL। ऑर्डर लिस्ट को जब भी हम स्टार्ट करेंगे वो OL के टैग से स्टार्ट करेंगे। एंड दी लिस्ट जो लिस्ट होती है, यानी मिसाल के तौर पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट, तो यानी तो उसको के लिए हम क्या चीज़ें जो टैग इस्तेमाल होगा वो LI का टैग इस्तेमाल होगा। तो आइए चलते हैं हम एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। तो एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। हम इसको सबसे पहले क्या चीज़ें यानी डॉट से स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को, उसके बाद HTML लिखते हैं, उसके बाद बॉडी। और जिस तरीके से मैंने कहा था जब हमने लिस्ट स्टार्ट करनी है तो OL से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, OL से हमने लिस्ट को स्टार्ट किया और OL से हमने इसको क्लोज भी कर दिया। लेकिन इसके अंदर जो हमने लिस्ट LI लिखी है, LI से क्लोज कर दिया, फिर LI से स्टार्ट किया, यानी LI से स्टार्ट किया और अराइज यानी जो लफ्ज़ हमने लिखना है वो इसके अंदर लिख दिया। फिर अगर दूसरा लफ्ज़ हमने न्यू लाइन पर लिखना है तो वो उसके लिए भी हम LI का टैग इस्तेमाल करेंगे। और फिर तीसरा लफ्ज़ अगर हमने लिखना है तो वो भी क्या चीज़ है, यानी हर न्यू लाइन के लिए हमने क्या चीज़ें अगर नंबर्स देना है हर न्यू लाइन को तो उसके लिए क्या चीज़ें LI का टैग इस्तेमाल होता है। तो हम इसको प्रैक्टिकली यानी प्रोग्राम में बनाकर चेक करते हैं। यहाँ पर मैंने प्रोग्राम पहले से बनाकर रखे हुए हैं। तो जिस तरीके से यानी हम इसको प्रोग्राम को ओपन विद करते हैं, यानी एडिट विद नोटपैड। तो ये प्रोग्राम वही जो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा था, यानी हमने आपको दिखाया है। तो यानी ये वही चीज़ लिखी है। अब हम इसको ओपन करते हैं, यानी तो आपके सामने ये देखना अभी ओपन होती है। तो ये चीज़ देखो, पहला हमारे पास अराइज था, दूसरा बेंजो है, तीसरा जो है ली है और तीसरा जो फोर्थ जो है वो ओरेकल है। इसी तरीके से जिस तरीके से यानी ये हमने लिखा। अगर हम इसको यहाँ से फ़र्ज़ करें डिलीट कर देते हैं, अगर हमने कोई चीज़ डिलीट करनी है, मैं फ़र्ज़ करें सेंटर से क्या चीज़ें इसको डिलीट करता हूँ और उसके बाद इसको सेव करते हैं और उसके बाद क्या चीज़ें हम इसको रिफ़्रेश करेंगे। तो जैसे रिफ़्रेश करेंगे तो यानी जो दरमियान वाली थी वो ख़त्म हो गई, लेकिन जो ऑर्डर लिस्ट है वो उसी तरह ही हमारे पास रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम इसको मज़ीद भी क्या चीज़ें अपने साथ कॉपी पेस्ट करके हम क्या चीज़ें इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने इसी को क्या चीज़ें कॉपी किया और पेस्ट किया। अब देखना हमारे पास अभी इसको क्या चीज़ें, यानी अब हमारे सामने जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो देखो 1 2 3 4 5 7 लिस्ट। तो ये चीज़ें यानी हमने जैसे ही हम इसको यानी नंबर लफ्ज़ बढ़ाते जाएंगे तो जो गिनती है नंबर्स है वो भी बढ़ते चले जाएंगे। ये खुद ब खुद बढ़ते हैं, हमने नंबर्स इसमें
अपनी तरफ से नहीं देते, हमने सिर्फ यहाँ पर क्या चीज़ है एल आई का ऑप्शन टैग इस्तेमाल करना है और उसके बाद क्या चीज़ है यानी वो लफ्ज़ लिखना है जो हमने वहाँ पर शो करवाना है। उसके बाद आता है HTML अनऑर्डर लिस्ट या बोल्ट लिस्ट। In the HTML order list, all the elements item are marked with bold, यानी जितने भी आइटम्स होंगे या जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे या जो वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी किस में हमें नज़र आएंगी, जब वो बुल्ट की सूरत में नज़र आएंगी। तो इट इज़ आल्सो नोन एज बुल्टेज लिस्ट, इसको बुल्टेज लिस्ट का नाम भी दिया जाता है। तो द ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विद यूएल, यानी अनऑर्डर जो लिस्ट है वो जब भी स्टार्ट करेंगे वो यूएल के टैग से स्टार्ट करेंगे, और जब हमने कोई लिस्ट बनानी हो तो वो क्या चीज़ है वो एल के लिस्ट से ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रोग्राम है जो स्क्रीन पर आपके सामने नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है यानी हम इसको प्रोग्राम में देखते हैं। यहाँ पर क्या चीज़ है, ये जो प्रोग्राम है यहाँ OL लिखा हुआ है, तो ये क्या चीज़ है अनऑर्डर ये ऑर्डर लिस्ट का है। तो अगर हम इसको प्रोग्राम में वहाँ पर देखते हैं प्रैक्टिकली, वहाँ पर आपको सही समझ आ जाएगा, वहाँ पर मैंने बनाया हुआ है इसको। तो ये हमारे पास प्रोग्राम है, यानी यूएल से स्टार्ट करना है और यूएल से क्या चीज़ है इसको क्लोज करना है। यानी यहाँ पर अगर यूएल की बजाय OL लिख दिया जाए तो वो ऑर्डर लिस्ट बन जाएगा, और अगर यूएल लिखा रहा जाए तो वो क्या चीज़ है वो अनऑर्डर लिस्ट बन जाएगा। तो यही प्रोग्राम अब हम इसको ओपन करते हैं। तो आपके सामने ये देखो ये बुल्ट की सूरत में क्या चीज़ है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो ये क्या चीज़ है यानी अगर हमने बुल्ट की सूरत में अगर हमने कोई वैल्यूज़ या शो करवानी हो तो उसको हम क्या चीज़ है OL UL का टैग इस्तेमाल करते हैं। HTML description list. HTML description list is also a list style which is supported by HTML and XHTML. यानी HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो है अपने जो भी लाइंस होती हैं या जो आइटम होते हैं उसको हम स्टाइल के साथ लिखना हो, मिसाल के तौर पर HTML के अंदर या XHTML के अंदर। तो इट इज़ आल्सो नोन एज डेफिनेशन लिस्ट, इसको डेफिनेशन लिस्ट भी कहा जाता है क्योंकि या डिक्शनरी लिस्ट या इनकैप्सुलेटपीडिया भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी हमने कोई भी लफ्ज़ लिखना हो, मिसाल के तौर पर डिक्शनरी बनानी हो तो आपने देखा होगा पहले उसका नाम लिखा जाता है और उसके बाद उसकी डिटेल लिखी जाती है। तो उसके लिए क्या चीज़ें हम जो टैग इस्तेमाल करेंगे वो HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट का होगा। The definition list is very appropriate when you want to present glossary, list of terms and other names, value list वगैरह लिखनी हो तो उसके लिए हम यही टैग्स इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं इसके आमतौर पर 3 किस्म के। The HTML definition list contain following 3 tags. DL tags define the start of the list, यानी DL जो है वो टैग इस्तेमाल किया जाता है लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद जो DT है वो टैग इस्तेमाल किया जाता है डिफाइन द टर्म्स के लिए, और जो लास्ट डबल D टैग्स है वो डिफाइन द टर्म डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन के लिए। तो ये प्रोग्राम आपके सामने स्क्रीन पर है, तो इसको हम क्या चीज़ें प्रैक्टिकली वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो ये हमने नोट पैड में इसको ओपन किया है। तो सबसे पहले क्या चीज़ें हमने DL से इसको स्टार्ट किया और उसके बाद क्या चीज़ें DT जो है यानी जो एलिमेंट्स वगैरह लिखने के लिए, और उसके बाद जो नेक्स्ट जो डिटेल आगे लिखनी है वो हम क्या चीज़ें वो DT में DD में लिखेंगे। फिर इसी तरीके से DD आएगा और फिर DD और फिर DT फिर DD और फिर DT और DD, इसी तरीके से सोन चलता चला जाएगा। और क्या चीज़ है उसके बाद हम DL लगा कर क्या चीज़ है टैग को क्लोज कर देंगे। हम इसकी आउटपुट देखते हैं, वहाँ पर आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो ये देखें हमारे पास सबसे पहले यानी अराइज आया जो हमने क्या चीज़ें DD में लिखा था, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एक्सप्लेन करके क्या चीज़ें इसको आ गया। तो ये हमारे पास ये देखें यानी DT लिखना हो यानी स्टार्ट, अगर हमने हेडिंग देनी हो तो वो अराइज जिस तरीके से लिखा था वो DT में, और अगर हमने उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है डेफिनेशन में तो वो क्या चीज़ है वो DD में देंगे। जिस तरीके से आपके सामने स्क्रीन पर नजर अराइज पहले लिखा गया और 1 ऑफ द 12 ये जो है ये लास्ट में बाद में लिखा जा चुका है। तो ये आपको इस तरीके से आपको उम्मीद है समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास HTML नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड का मतलब है यानी एक लिस्ट के अंदर जो दूसरी लिस्ट होती है उसे हम नेस्टेड लिस्ट का नाम दिया जाता है। A list within another list, it is termed as the nested list. If you want to bolt list inside a number list,
यानी अगर बुल्ज लिस्ट के अंदर अगर आपने नंबर लिस्ट लगाने हो या नंबर लिस्ट के अंदर अगर आपने बुल्ज लिस्ट लगानी हो तो उसके लिए क्या चीज़ें हम HTML नेस्टेड लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये प्रोग्राम आपकी स्क्रीन पर अभी आपका हम दिखाते हैं, आपको प्रैक्टिकली हम आपको करके दिखाते हैं। ये प्रोग्राम राइट क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास प्रोग्राम है। स्टार्ट हम HTML से करेंगे, उसके बाद हेड और क्या चीज़ें टाइटल मैंने दे दिया नेस्टेड लिस्ट और हेड उसको क्या चीज़ें क्लोज कर दिया। उसके बाद बॉडी में हमने एक पैराग्राफ लिखा है लिस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट विद देयर कैपिटल्स, यानी इंडियन स्टेट के जो कैपिटल्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो क्या चीज़ें वो पैराग्राफ में हम स्क्रीन पर शो करवाएंगे। और उसके बाद हम क्या चीज़ें यानी नेस्टेड का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले OL लिखेंगे यानी ऑर्डर लिस्ट, और उसके बाद LI हमने क्या चीज़ें लिस्ट लगा दिया, और उसके बाद UL लगा दिया अनऑर्डर लिस्ट यानी बोल्ट लगाएंगे, और उसके बाद क्या चीज़ें न्यू दिल्ली लिखकर UL क्लोज कर देंगे और LI भी क्लोज कर देंगे। यानी ये हमारे पास क्या चीज़ें ये हमारे पास नेस्टेड लिस्ट का फंक्शन हो गया। यानी LI के अंदर UL हमने इस्तेमाल किया, यानी एक LI के अंदर एक और है एक LI है, तो क्या चीज़ें वो नेस्टेड इफ है। इसी तरीके से हमारे पास जिस तरीके से ये देखो LI हरियाणा है, हरियाणा के अंदर जो है वो हमने चंडीगढ़ लिखा हुआ है। इसी तरीके से गुजरात है, गुजरात के अंदर हमने क्या चीज़ें ये लफ्ज़ लिखा हुआ है। उसके बाद ये हमारे पास सेम इसी तरीके से क्या चीज़ें आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है, यानी एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट और एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही। उसके बाद क्या चीज़ें हम OL को क्लोज कर देंगे और हमारा प्रोग्राम क्या चीज़ें वो कंप्लीट हो जाएगा। हम इसको आउटपुट देखते हैं इसकी हमारे पास, तो ये हमारे पास स्क्रीन पर है जिस तरीके से लिस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट विद देयर कैपिटल। तो सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट में हमने दिल्ली लिखा और अनऑर्डर लिस्ट में क्या चीज़ें न्यू दिल्ली लिख दिया। इसके बाद ऑर्डर लिस्ट में हमने हरियाणा लिखा और नेस्टेड इफ के अंदर क्या चीज़ें यानी नेस्टेड लिस्ट के अंदर हमने क्या चीज़ें चंडीगढ़ को इस्तेमाल किया है। तो इस तरह सो और क्या चीज़ें ये आपका जो है प्रोग्राम इस तरीके से हम इसको वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर आकर मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।